एक पुरानी बात है। एक गांव था जो सख्त दिल और खुद गरज लोगों के लिए मशहूर था। इस गांव के लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते थे और किसी के लिए हमदर्दी नहीं रखते थे। गांव के किनारे एक छोटा सा झुंपड़ा था जहां एक नेक दिल बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब लोग बाबा जी के नाम से पुकारा करते थे। बाबा जी बहुत मेहरबान और रहम दिल इंसान थे। वह इंसानों और जानवरों दोनों से मोहब्बत करते थे। बाबा जी के झोंपड़े के करीब एक बड़ा बरगद का दरख्त था जहां कई परिंदे रहते थे। उनमें एक छोटी-सी परिंदा भी शामिल थी, जो बरसों से वहाँ रह रही थी और बाबा जी के बहुत करीब थी। जब भी बाबा जी बाहर कुछ खाने का रखते, परिंदे फौरन आ जाते। ये छोटी-सी परिंदा दाने अपने छोटे जिस्म में उठा लेती और बदले में बाबा जी को अपनी चहचहाहट से तन्हाई से निजात देती। गाँव के लोग बाबा जी को पसंद नहीं करते थे। वो उसे बेकार और फ़ुज़ूल समझते क्योंकि बाबा जी दुनियावी मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते थे और कारोबार में मशगूल नहीं होते थे। लोग अक्सर बाबा जी का मज़ाक ही उड़ाते। ये बुजुर्ग हमारे गांव के लिए बोझ हैं, ये कुछ काम का नहीं। वो बाबा जी की परिंदे से भी नापसंदीदगी रखते और कुछ शिकारी हमेशा नजर रखते ताकि परिंदे को पकड़कर बीच सकें। मगर ये छोटी सी परिंदा बहुत होशियार और तेज थी, हमेशा बच जाती। एक दिन परिंदे ने फैसला किया कि लोगों को सबक सिखाएगी। बरगद के दरख्त पर बैठकर जोर से चहचहाने लगी और बोली, ये लोग बाबा जी को बेवकूफ समझते हैं लेकिन वो गांव के सबसे नेक इंसान हैं। अगर तुम में से कोई नेकी और मेहरबानी को पहचानता है तो हमारे चैलेंज को कबूल करे। गांव वाले परिंदे की बात सुनकर हंसने लगे और मजाक उड़ाया। एक छोटी सी परिंदा हमें चैलेंज दे रही है, ये कैसे मुमकिन होगा?" परिंदे ने कहा, रोजाना कई मुसाफिर आते हैं, मगर तुम में से कोई उन्हें खाना नहीं देता। अगर आज तुम में से कोई उन्हें खाने के लिए कुछ दे तो मैं खुद गांव छोड़ दूंगी। ये शर्त सुनकर लोग एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ ने कहा कि वो गरीबों की मदद में दिलचस्पी नहीं रखते। कुछ ने सोचा कि अगर अपनी जान बचानी है तो ये करना चाहिए। शाम हो गई मगर कोई भी किसी को कुछ नहीं दिया। सब अपने सख्त दिल और एना में फंसे रहे। तब एक मुसाफिर आया और बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने खुशक रोटी दी। मुसाफिर ने रोटी खाई और शुक्र अदा किया। परिंदे ने ये मंजर देखकर खुश होकर जोर से चहचहाना शुरू किया। अचानक आसमान पर बादल छा गए और गांव में बारिश होने लगी। बारिश से जमीन जरखीज हो गई और खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। बाबा जी ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है। रहमत दिल से आती है और बुराई सख्त दिल से। ये वाकया गांव वालों के लिए सबक बन गया। उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और बाबा जी से माफी मांगी। उन्होंने समझा कि मेहरबानी और हमदर्दी ही असल दौलत है। परिंदा गांव में रही और अब लोग उसे इज्जत देने लगे। जब भी कोई भूखा या मुसाफिर आता, लोग आगे बढ़कर उसे खाना देते। यूं एक छोटी सी परिंदा और एक बुजुर्ग सूफी ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। चंद माह गुजरे, गांव वालों की हालत बेहतर होने लगी, मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। एक दिन एक दौलतमंद बादशाह गांव आया जो परिंदों की चहचहाहट पसंद करता था। उसने गांव वालों को कहा, अगर ये परिंदा मुझे दो, मैं तुम्हें सोने के सूके दूंगा। और दे लालच ने गांव वालों के दिल में जगह बना ली। कुछ लोग बाबा जी के पास आए और धमकी दी, परिंदा दो वरना हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, अगर तुम अपनी नेकी बेचना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी। याद रखो, हर चीज की कीमत होती है। गांव वाले बाबा जी की बात न मानकर परिंदा पकड़ने गए। मगर जैसे ही वो परिंदा पकड़ने की कोशिश करने लगे, एक अजीब वाकया हुआ। अचानक तेज हुआ चलने लगी, दरख्त टूटने लगे, खेत खशिक होने लगे और जमीन बंजर हो गई। गांव वाले खौफजदा हो गए और बाबा जी से माफी मांगी। बाबा जी, हमें माफ कर दो, हमने दोबारा गलती की। बाबा जी ने दुआ की तो तूफान रुक गया, मगर जमीन पहले जैसी खशक रही। बाबा जी ने कहा, अब गांव वाले समझ गए कि जब इंसान खुदगर्जी और जुल्म के रास्ते पर चलता है, नुकसान उठाना पड़ता है। लोगों ने पछताया और वादा किया कि हमेशा नेकी करेंगे। परिंदा अपने मकाम पर खुश रही। कुछ लोग अभी भी परिंदा से हसद रखते थे। एक दिन जब बाबा जी नमाज में मसरूफ थे, कुछ लोग परिंदा को पकड़कर पंजरे में डालकर ले गए। परिंदा को न खिलाया गया न पलाया गया। वो बहुत कमजोर हो गई। परिंदा ने अल्लाह से दुआ की, आए अल्लाह, मुझे जुल्म करने वालों से बचा। अचानक तेज हुआ चलने लगी, पंजरे का दरवाजा खुला और परिंदा आजाद हो गई। परिंदा ने गांव वालों की हालत देखी, दिल में हमदर्दी महसूस की और दुआ की, आए अल्लाह, अगर मैं कुर्बानी देकर जमीन को हरा भरा कर सकती हूँ तो मैं खुद कुर्बान हो जाऊं। परिंदा ने परों को फैलाया और जमीन हरी भरी हो गई, खेत हरे भरे हो गए, दरख्त सब्ज हो गए और खुशक कनवे पानी से भर गए। गांव वाले ये मंजर देखकर रोने लगे और अपनी गलती समझ गए। परिंदा ने अपनी कुर्बानी से पूरे गांव की जान बचाई और बाबा जी के नक्श कदम पर अमल किया। बाबा जी ने कहा,
परंदा ने हमें सिखाया कि कुर्बानी और नेकी ही असल दौलत है। इस दिन के बाद गांव में कोई भूखा नहीं रहता, कोई मुसाफिर खाली हाथ नहीं जाता और कोई महताज अकेला नहीं रहता। यूं छोटी सी परंदा की कुर्बानी ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी।